क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तब उन सुनसान रास्तों पर क्या गुजरती है जहां रोशनी भी जाने से डरती है? उत्तर प्रदेश के वो हाईवे जहां मीलों तक सिर्फ काले जंगल और पुरानी कहानियों का साया रहता है। आज की ये कहानी प्रतापगढ़ के उस ड्राइवर की है जिसने एक ऐसी रूह से हाथ मिलाया जिसकी मंजिल कोई शहर नहीं बल्कि श्मशान थी। लेकिन इस खौफनाक सफर पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप उन जांबाजों में से हैं जिन्हें अंधेरे और अनसुनी कहानियों से डर नहीं लगता, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई रूहानी दास्तान आपका इंतजार करती है। उस घंटी बेल आइकन को जरूर दबा देना, वरना अगली बार जब कोई साया आपके पीछे खड़ा होगा तो आपको हमारी चेतावनी सुनने को नहीं मिलेगी। तैयार हैं आप? सांसें थाम लीजिए, अपनी खिड़की के शीशे चढ़ा लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं पवन पुत्र और वो शैतानी साया। याद रखिएगा, इस कहानी के बाद आप कभी अकेले गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये कहानी है राजेश की, जिसे सब प्यार से राजू भाई कहते थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला राजू पिछले 15 सालों से सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका 12 चक्के का ट्रक पवन पुत्र सिर्फ एक मशीन नहीं थी, उसका घर था। उस रात वो लखीमपुर खीरी के उन रास्तों से गुजर रहा था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता है। आसपास पीलीभीत के घने जंगल थे और सड़क इतनी संकरी कि 2 गाड़ियां एक साथ निकलें तो रूह कांप जाए। राजू ने एक गहरी बीड़ी सुलगाई, धुआं केबिन में भर गया। बगल की सीट पर 18 साल का छोटू उसका खलासी खर्राटे भर रहा था। राजू ने रेडियो की घुंडी घुमाई, पर सिर्फ सर सर की आवाज आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रक थोड़ा भारी चल रहा है, जैसे पीछे किसी ने टन भर का वजन और लाद दिया हो। उसने साइड मिरर में देखा, पीछे सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा था। तभी खट, ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। राजू के माथे पर पसीना आ गया। इस रफ्तार पर छत पर कौन हो सकता है? उसने सोचा शायद कोई बंदर होगा या पेड़ की कोई डाल टकरा गई होगी, लेकिन वो आवाज थमी नहीं। वो भारी कदमों की आहट थी। धप धप धप। आवाज छत से होते हुए धीरे धीरे केबिन की खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। राजू ने हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश की, पर डर के मारे शब्द जुबान पर नहीं आ रहे थे। तभी रेडियो से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वो गाना नहीं था, वो किसी के रोने और हंसने का मिला जुला शोर था। राजू ने घबराकर रेडियो बंद करना चाहा, पर बटन काम नहीं कर रहा था। तभी उसने सड़क के बीचों बीच एक साया देखा। एक बहुत लंबा, लगभग 7 फीट का आदमी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो सड़क के बीचों बीच पीठ फेर कर खड़ा था। राजू ने जोर से हॉर्न बजाया, पां पां पां, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। राजू ने घबराहट में अचानक ब्रेक मारा। पूरा ट्रक चरमरा उठा। टायरों के रगड़ने की आवाज और धुएं से सड़क भर गई। ट्रक उस आदमी से महज 2 फीट की दूरी पर रुका। राजू का दिल सीने से बाहर आने को था। उसने बगल में सो रहे छोटू को झकझोरा, छोटू, ओ छोटू, उठ बे। पर छोटू नहीं उठा। उसकी नींद इतनी गहरी थी जैसे वो जिंदा ही न हो। राजू ने हिम्मत जुटाई और खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे गिराया। ए भाई, पागल है क्या? मरना है तो कहीं और जा, मेरे ट्रक के नीचे क्यों आ रहा है? वो साया धीरे धीरे मुड़ा। जैसे जैसे वो मुड़ रहा था, राजू की चीख गले में ही फंस गई। उस आदमी का चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ काली झुलसी हुई खाल थी और आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे। उसने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ बढ़ाया और ट्रक के बोनट पर रख दिया। लोहे का वो मजबूत बोनट उसके छूते ही ऐसे पिचक गया जैसे कागज हो। राजू ने तुरंत गियर डाला और ट्रक को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। घर घर खट। सन्नाटा छा गया। उस चीज ने अपना सिर टेढ़ा किया और एक खौफनाक आवाज में बोला, राजू, बहुत थक गए होगे, लाओ आज गाड़ी मैं चलाता हूं। राजू के होश उड़ गए। उस रूह को उसका नाम कैसे पता? तभी उसे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर का तापमान अचानक गिर गया है। इतनी ठंड कि राजू के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने देखा कि खिड़की का शीशा, जिसे उसने सिर्फ 2 इंच खोला था, अपने आप नीचे गिर रहा था। वो चीज अब खिड़की के बिल्कुल पास थी। उसकी सड़ी हुई मांस जैसी बदबू अब राजू के नथुनों तक पहुंच रही थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। वो ठंडी, बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन में धंस रही थीं। उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को पकड़ लिया।
एक तेज रोशनी हुई और एक जोरदार धमाका। राजू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो सड़क के किनारे एक खाई के पास खड़ा था। ट्रक का आधा हिस्सा हवा में लटक रहा था, साया गायब था। लेकिन जब उसने बगल वाली सीट पर देखा तो वहां छोटू नहीं था। वहां सिर्फ छोटू के फटे हुए कपड़े पड़े थे और उन पर ताज़ा खून के निशान थे। और ट्रक के डैशबोर्ड पर जहां हनुमान जी की मूर्ति थी, वहां अब कोयले से लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है राजू। राजू का शरीर कांपने लगा। उसे जंगल के भीतर से छोटू के चीखने की आवाज आने लगी। राजू का गला सूखकर कांटा हो गया था। खाई की गहराई से ठंडी हवाएं ऊपर आ रही थीं, जो उसके पसीने को बर्फ की तरह जमा रही थीं। उसके कान अभी भी छोटू की उन चीखों से गूंज रहे थे, जो पास के घने पीलीभीत के जंगलों से आ रही थीं। राजू ने कांपते हाथों से ट्रक के डैशबोर्ड से अपनी पुरानी टॉर्च निकाली। उसने एक नज़र उस कोयले से लिखे संदेश पर डाली। वो शब्द अभी भी ताज़ा थे, जैसे किसी ने जलती हुई उंगलियों से उन्हें वहां उकेरा हो। छोटू, ओ लल्ला, राजू ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस आ गई, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। राजू जानता था कि अकेले जंगल में जाना मौत को दावत देना है, पर छोटू सिर्फ उसका खलासी नहीं था, उसके गांव के यार का बेटा था। उसने ट्रक के नीचे से अपना लोहे का भारी सरिया निकाला। उत्तर प्रदेश के ड्राइवरों का सबसे बड़ा हथियार वही सरिया, जो रास्तों में लुटेरों से बचाता था। पर आज दुश्मन कोई हाड़ मांस का इंसान नहीं था। राजू ने जंगल की पगडंडी पर कदम रखा। हर कदम पर सूखे पत्तों के टूटने की आवाज उसे डरा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब वो रुकता तो वो आवाज भी रुक जाती। कौन है? सामने आ। राजू ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। रोशनी के घेरे में सिर्फ सफेद कोहरा और पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ थे। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो छोटू का ताबीज था, जो उसकी मां ने उसे सुरक्षा के लिए पहनाया था। ताबीज खून से सना हुआ था। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे एक पेड़ के पीछे से किसी के सुबकने की आवाज आई। भैया, बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। वो छोटू की आवाज थी। राजू पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागा। झाड़ियों को चीरते हुए वो एक पुराने खंडहर हो चुके कुएं के पास पहुंचा। वहां छोटू बैठा था, अपनी पीठ राजू की तरफ किए हुए। छोटू, तू ठीक तो है? चल यहां से भागते हैं। राजू ने आगे बढ़कर छोटू का कंधा पकड़ा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ कि छोटू का शरीर एकदम गर्म था। इतना गर्म जैसे वो जलती हुई भट्टी हो। छोटू धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा आधा गल चुका था और आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। उसने एक खौफनाक हंसी हंसी और बोला, भैया, छोटू तो कब का उसका हो गया, अब तुम्हारी बारी है। तभी जमीन के नीचे से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। मिट्टी से सने हड्डियों वाले हाथ, जो राजू के पैरों को पकड़ने लगे। राजू ने पूरी ताकत से सरिया चलाया, पर वो हवा में कटता रहा। वो साया, जो पहले 7 फीट का था, अब पेड़ जितना ऊंचा हो गया था। उसने राजू को हवा में उठा लिया। राजू की टॉर्च नीचे गिर गई और उसका उजाला ऊपर की तरफ पड़ा। ऊपर देखकर राजू की रूह फना हो गई। पेड़ की हर टहनी पर एक एक ट्रक ड्राइवर की लाश लटकी हुई थी। सबके गले में वही पवनपुत्र केबिन जैसी मालाएं थीं। वो शैतान राजू के कान के पास अपना चेहरा ले आया। उसकी सांसों से सड़ी हुई लाशों और पेट्रोल की गंध आ रही थी। मैंने बरसों इंतजार किया है राजू, एक ऐसे ड्राइवर का जो इस ट्रक को नरक के द्वार तक ले जाए। राजू को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी। उसने आखिरी बार जय बजरंगबली का स्मरण किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी दूर से एक तेज हेडलाइट की रोशनी उस शैतान पर पड़ी। एक पुराने पुलिस जीप की आवाज और सायरन गूंजा। वो साया अचानक धुएं में बदल गया और राजू जमीन पर गिर पड़ा। जीप से एक बूढ़ा आदमी उतरा, जिसके हाथ में एक पुरानी लाल किताब थी। उसने राजू की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, बेटा, इस रास्ते पर जो भी पीछे मुड़कर देखता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। राजू हांफते हुए बोला, मेरा खलासी, वो छोटू। बूढ़े ने उदासी से सिर हिलाया और कुएं की तरफ इशारा किया। राजू ने कुएं के अंदर झांका और उसकी चीख निकल गई। कुएं के अंदर हजारों की संख्या में ट्रक के स्टीयरिंग व्हील और इंसानी खोपड़ियां भरी हुई थीं। ये शैतान ड्राइवरों की आत्माएं इकट्ठा करता है ताकि अपनी मौत की सड़क बना सके। बूढ़े ने राजू को सहारा देकर जीप की तरफ ले जाना चाहा, पर जैसे ही राजू जीप में बैठने लगा, उसने बूढ़े के पैरों की तरफ देखा। बूढ़े के पैर उल्टे थे। राजू का खून जम गया। क्या वो बूढ़ा वाकई उसे बचाने आया था, या ये उस तांत्रिक का एक और नया रूप था? तभी जीप के रेडियो से वही खौफनाक आवाज आई, सफर अभी भी बाकी है राजू भैया।
राजू का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने जीप की हेडलाइट की रोशनी में देखा, बूढ़े के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो इंसान नहीं था, वो उसी शैतान का एक और छलावा था। राजू ने पीछे हटते हुए चिल्लाया, दूर रह मुझसे। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके चेहरे की खाल पिघलने लगी। उसका चेहरा अब वही 7 फीट वाले साए में बदल रहा था। राजू, भागकर कहाँ जाओगे? ये पूरी सड़क मेरी है। उसकी आवाज चारों तरफ के पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। राजू ने अपना सरिया जोर से घुमाया, पर वो साया धुएं की तरह कट गया। तभी राजू की नजर अपनी गिरी हुई टॉर्च पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी सीधे पवन पुत्र ट्रक के पिछले हिस्से पर पड़ रही थी। वहां पीतल का एक छोटा सा कलश लटका था, जिसमें गंगाजल रखा था। राजू ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे से वो साया चीखता हुआ उसका पीछा कर रहा था। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ उखड़ने लगे। राजू ने छलांग लगाई और ट्रक के पीछे लटके उस कलश को पकड़ लिया। बजरंगबली, लाज बचा लो। उसने कलश का ढक्कन खोला और अपने चारों तरफ गंगाजल की धार छिड़क दी। जैसे ही गंगाजल की बूंदें जमीन पर गिरी, एक जोरदार बिजली कड़की। वो साया जैसे ही उस घेरे के पास आया, उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। वह तड़पने लगा। उसकी चीखें किसी जानवर जैसी थीं। नहीं, ये सड़क मेरी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने केबिन के अंदर छलांग लगाई। उसने चाबी घुमाई। घर स्टार्ट। इंजन गरज उठा। राजू ने क्लच दबाया और पहला गियर डाला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कानों में अब भी छोटू की रूहानी आवाजें आ रही थीं। भैया, रुक जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। राजू की आंखों में आंसू थे, पर वो जानता था कि वो अब छोटू नहीं, सिर्फ एक भ्रम था। उसने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया। ट्रक 80, 100, 120 की रफ्तार पकड़ चुका था। शीशों में उसे दिख रहा था कि वो साया आग की लपटों में घिरा पीछे छूट रहा है। अचानक कोहरा छंट गया। सामने से सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी। राजू ने ट्रक को एक पुलिस चौकी के पास ले जाकर रोका और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो दिन निकल चुका था। पुलिस वाले उसे घेरे खड़े थे। क्या हुआ भाई, तुम यहां इस हालत में कैसे? राजू ने कांपते हाथों से पीछे देखा। ट्रक के केबिन पर खून से सने पंजों के निशान थे। और छोटू का कहीं पता नहीं था। पुलिस वालों ने जब उस पुराने बरगद के पेड़ की तलाशी ली तो उन्हें वहां कई सालों से लापता ड्राइवरों के कंकाल मिले, लेकिन छोटू का शरीर कभी नहीं मिला। आज भी प्रतापगढ़ के उस इलाके में ट्रक ड्राइवर रात को अकेले नहीं निकलते। कहते हैं कि अमावस्या की रात को पवनपुत्र ट्रक की आवाज आज भी उस सड़क पर सुनाई देती है। राजू ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, पर आज भी जब वो रात को सोता है तो उसे सपने में एक आवाज सुनाई देती है, राजू भैया, अगला चक्कर कब लगाएंगे? राजू की कहानी खत्म हुई, पर उस सड़क का खौफ आज भी जिंदा है।